मानला करनानी साहब, पहले एक केस की बात कर लेते हैं। क्या कल जो बेंच बैठा हुआ है, इस बेंच की कॉम्पोजिशन देख के तो हमें शक होना शुरू हो गया है कि इसमें मनपसंद फैसला ना आ जाए, क्योंकि कोई भी ऐसा जज नहीं बैठा जिनके मतलब कहा जाता है कि वो चीफ जस्टिस के कैंप के नहीं हैं। आपको क्या लग रहा है? सर देखें, बेंच का तश्कील तो बाद की बात है। मैं तो समझता हूँ पहले इस बेंच को जोड़ना जो है, जिसने ये काम किया है उसके ज़र्फ पर माजरत के साथ मैं लिबर्टी ले रहा हूँ। ये मेरे अल्फाज हैं, आपके नहीं है। आपको इससे इख्तलाफ है, मुझे यकीन है। बात यह है कि ये अख्तियार ही सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। जब एक चीज़ पेंडिंग है लाहौर हाई कोर्ट में और उधर सुना जा रहा है, उसने जम करके इसको अज खुद नोटिस बना दिया है। और यहाँ पर उसको जो है ये अज खुद नोटिस ही कहा जाएगा, क्योंकि 184 के तहत वो ले रहे हैं। 185 में हाई कोर्ट फैसले के बाद लिया जाता है। 184 अज खुद उसी को ही कहते हैं, चाहे खुद ले ले चाहे वो किसी और के दरख्वास्त पर ले ले, इसी को ही 184(3) कहते हैं। दोनों का जो जुरिस्डिक्शन है वो एक ही है। वो मगर वो जुरिस्डिक्शन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस्तेमाल होता है कि जब कोई और रास्ता ना हो, हालत और क़यामत आ रही हो तकरीबन, तब जाके ये काम किया जाता है। आज न कोई क़यामत है, न कोई ऐसा मसला है, अभी तक लाभ बना नहीं है। वो मैंने एक जगह जिक्र किया कि मैंने कहा अभी तक बच्चा पैदा नहीं हुआ, पहले इसको कत्ल कर रहे हैं। और फिर कौन सा गैर आइनी काम है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस वक्त इंटरफेयर करता है जब कोई काम आर्टिकल 8 यानी फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई ऐसी चीज़ हो, वायलेशन हो रही हो, उस टच स्टोन पे वो उसको एग्जामिन कर सकती है आर्टिकल 8 की रोशनी में, जो उनको अख्तियार है। मगर यहाँ पर फंडामेंटल राइट क्या है? यहाँ तो उनका अपना अख्तियार है। पार्लियामेंट का आर्टिकल 191 कहता है, क्लियर कट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रूल बनाएगी जो ताबे होंगे आइन और कानून के। तो कानून उन्हें बना दिया, सुप्रीम कोर्ट उसके ताबे है। अब जो ताबे है वो पर अभी फैसले जारी कर रहा है। मैं समझता हूँ ये पार्लियामेंट पर हमला है। ये कल बेंच की तश्कील नहीं है, पार्लियामेंट पर एक हमला है। माजरत के साथ पहले आर्मी के लिए रखा कहा जाता था कि हमारी रोग आर्मी है। शुक्र है आर्मी ने वो दाग धो दिया है। अब जो ये दाग, ये धब्बा जो है जुडिशरी पर आ गई है। जुडिशरी भी नहीं कहूँगा, एक टोले पर आ गई, जिस टोले की अपॉइंटमेंट मशकूक है। जो जूनियर लोग हैं वो आकर बैठ आपको गए। पता ना कि मैं आपकी बात से बड़ा शदीद इख्तलाफ कर रहा मैंने हूँ, और मुझे मेरा पहले कह चैनल जो दिया, है मैंने उसको आपको भी इस पहले बात कह से दिया, इख्तलाफ इसका है। सोल जिम्मेदार मैं हूँ। मैं सोल जिम्मेदार हूँ। मुझे कल ही नोटिस दे दे, मुझे बड़ा शौक है नोटिस रिसीव करने का। क्योंकि पीएनएन का भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये बिल्कुल नहीं आपकी है, राय है। बिल्कुल नहीं। मैं माजरत चाहता हूँ, आपसे माजरत चाहता हूँ। ये मेरे अल्फाज है। मुझे आज़ादी है, आर्टिकल 19 के तहत मुझे गुफ्तगू करने की आज़ादी है। मुझे कोई रोक नहीं सकता। अगर रोकना जी हाँ। चाहता है मुझे नोटिस दे दे, मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ। खत्म करें, मुझे 6 महीने के लिए जेल भेज जी, दें, ठीक है? तो मैं कहता हूँ कल का जो बेंच का तश्कील है वो वो आप पार्लियामेंट पर आपके हमला है। साथ साथ औरों को ना भेज दें, ये बड़ा नहीं नहीं, प्रॉब्लम कोई है। नहीं है। मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ ये हमला है। ये क्योंकि मैं मुल्क का शहरी हूँ, मेरा एक इदारा है, मैं उसको वोट देता हूँ, किसी की मुखालफत करता हूँ, किसी के साथ लड़ाइयाँ होती हैं, जान देते हैं लोग इस पार्लियामेंट के लिए। जुडिशरी के लिए कोई जान नहीं देता है। चोर दरवाजे से आते हैं, आकर बैठ जाते हैं। यहाँ तो लोग पार्लियामेंट के लिए जान देते हैं। हजारों लोग आज तक मर गए इस पार्लियामेंट के तश्कील के लिए। सियासी मुखालफत में अपने जान लड़ा देते हैं। धूप है, साया है, गर्मी है, सर्दी है, रोजे है, लोग जाकर वोट डालते हैं, एक को नुमाइंदा मुकर्रर करते हैं, वो एक अरे फैसले करते हैं। ये जो है ना, ये हम डिफरेंट निकल गए। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आईनी तौर पे हक है चीफ जस्टिस साहब को उस बेंच की सदारत करना जिसमें उनके इख्तियारात के मुतल्लिक बात हो रही है। बल्कि मैं तो समझता हूँ इससे ज्यादा बड़ी बात और कर रहा हूँ। उनको इसलिए भी अख्तियार नहीं है, उनके खिलाफ एक रेफरेंस आ चुका हुआ है, राइट और रॉन्ग, उसको डिसाइड होना चाहिए। और गवर्नमेंट के पास पावर है। ऑर्डर, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है 1970 और उसका नंबर है 27, आर्टिकल है उसका 2। उसके तहत चीफ जस्टिस को डिसफंक्शनल कर दे और कल ही काजी फायदी साहब को कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर करे और जस्टिस तारिक मंसूर उनसे मसूर साहब उससे हल्फ ले और जो है जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाए, जितने रेफरेंसेस पेंडिंग है उसका फैसला करे और जितने लोग उसमें रेफरेंसेस में फेस कर रहे हैं उनको जो है उनको आउट कर दे। ये जब तक इसका फैसला नहीं होता वो तो बैठ ही नहीं सकते। ये तो अपने डर से बैठ रहे हैं, क्योंकि जब ये कानून बन गया और जो सोमोटो के पावर्स हैं वो खत्म हो गए चीफ जस्टिस के, तो चीफ जस्टिस ऐसा ही होगा जैसे बगैर दांत के। जब कल उसके दांत निकल जाएंगे वो उसको दांत के बगैर कुछ चीज चबा नहीं सकेगा।
तो इसलिए जो है वो सारा तगोदो कर रहे हैं और गैर आईनी अमल कर रहे हैं। जो काम पार्लियामेंट का है उसको उस काम से रोक रहे हैं। ये भरपूर हमला है, पार्लियामेंट को उसी ताकत से उसका जवाब देना चाहिए। कल बिल्कुल ये गैर आईनी अमल है सुप्रीम कोर्ट का। मैं आते हैं उस पे। जहांगीर खान जदून, आप भी एडवोकेट जनरल हैं इस्लामाबाद। जी सर, आप क्या कहते हैं? मुझे नहीं, वो किरणानी साहब ने बड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको बड़ा राइट है एक्सप्रेस किया है, तो आप उसको ऑन करें या ना करें, लेकिन हकीकत ये है कि अब देखें ना, एक मिसाल के तौर में बड़ी प्योरली आपको लीगल बात बताता हूँ। अगर कोई एक्ट बन जाता है बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ या बाई ऑपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके बाद अगर उस एक्ट को चैलेंज किया जाता है किसी कोर्ट में, तो ये कोर्ट की प्रैक्टिस है कि कोर्ट उसको सस्पेंड नहीं करती। जब आप वायरीज ऑफ एक्ट चैलेंज करते हैं तो वो उसके ऑपरेशन को कोई भी कोर्ट जो है वो सस्पेंड नहीं करती, तावत के कि उस एक्ट को जो है अल्ट्रा वायरीज द कॉन्स्टिट्यूशन समझा जाए। तो ये तो बड़ी प्रीएम्प्टिव किस्म की, देखो ना, एक मतलब एक पार्लियामेंट के हाथ को बन, अभी वो रिडीम न्यू एक्ट बना ही नहीं है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा है जो एक्ट बनाएगा उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर रही है। अगर ये कल बेंच ये कुछ इस पे ऑब्जर्वेशन दे देता है तो इसका मतलब है तो जदून साहब ऐसा हो चुका है ना। देखें, एक आपको कता कलामी हो रही है यहाँ पे, आपको मैं कह, पंजाब की एक एग्जांपल ले लें कि जिन लोगों ने वोट दिया ही नहीं था उनको नाअहल कर दिया। तो बगैर जुर्म के तो नाअहली हमारी अदालत पहले भी कर चुकी है, तो दूसरी बार करने में उनको कौन रोक रहा है? अगर रीराइट किया कॉन्स्टिट्यूशन को, आप देखो ना, एक कॉन्स्टिट्यूशन की डीमिंग क्लास जो है वो कहती है अगर प्रेसिडेंट अभी 10 दिन पूरे ही नहीं हुए, अभी मतलब वो उन वाली बात है, बच्चा पैदा ही नहीं हुआ तो उसको आगे पहले ही आप कत्ल करना चाहते हैं। अब देखें, आप वो रास्ते में अभी दिन रहते हैं, तो वो डीमिंग क्लास को जो है अब उसको बिल्कुल जो है मेरे ख्याल में ये कंसिडर कर लेंगे कि ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो ये बड़ी ज्यादती है। और फिर देखें ना, एक बंदे का अगर अपना एक्ट बन जाता है, उसके बाद अगर कोई फैसला आता है जी कि चीफ जस्टिस के ईएस में चीफ जस्टिस के खिलाफ, तो ये नहीं है, तो उनकी पावर स्ट्रक्चर कर रहे हैं कि आप अगर पावर एक्सरसाइज करते हैं तो एक दो सीनियर जो है बंदे हैं। अब नॉर्मल प्रैक्टिस है कोर्ट की, यूजुअल प्रैक्टिस है कि प्यूनी जज होता है किसी भी हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट का, 60-70% काम जो है वो प्यूनी जज करता है। यहाँ पे देखें सीनियर जज जज है वो जो है सुप्रीम कोर्ट में उनका बेंच बना दिया गया। इस पर मुझे भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बीइंग द लॉ ऑफिसर जो है मुझे बेंच पे मेरा ये हक बनता है तो को एतराज़ करने का, लेकिन मुझे इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इस तरह की जो है वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आप एक एक्ट को बनने तो दो ना, उसके एक्ट के अंदर क्या अल्ट्रा वायरीज है, क्या किसी की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर कोई जुडिशरी के खिलाफ है कोई, उसके बाद ये डिस्कशन होगी। और एक्ट को जो है ये बिल्कुल नॉर्मल प्रैक्टिस है कि कोई भी अगर वायरीज ऑफ द एक्ट आप चैलेंज करेंगे, एक्ट को कोर्ट, कोई कोर्ट ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट जो है वो सस्पेंड करती है, उनको स्टे देती नहीं है। वो कहती है ऑपरेशन ऑफ लॉ हम सस्पेंड नहीं करते, लेट्स कम इसको आर्गूमेंट करें। अगर फाइनली हम समझते हैं कि कोई एक्ट जो है अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, एक फंडामेंटल राइट है, तो फिर उस पर फैसला करते हैं। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि मतलब एक कोलिजन की तरफ जा रहा है। मुजम्मिल साहब, कल हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी? क्योंकि जो बेंच बना है उससे तो मुझे वही उम्मीद है फैसले की जो मुझे उम्मीद है कि वो आएगा। तो अब हुकूमत को भी आई एम श्योर उसका पता ही होगा। आपके ख्याल में हुकूमत की कोई तैयारी है? नहीं, हुकूमत की क्या तैयारी हो सकती है जब फैसले का आपको पता है, तो आपका ख्याल है हुकूमत को नहीं पता? मतलब पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है क्या फैसला होगा, उसमें कोई ऐसी भाम वाली बात है कि कल क्या फैसला होगा और कल क्या नहीं हो सकता। या तो आप ये कहें ना कि ये बड़ी आर्गुमेंट्स के बुनियाद बाद में फैसला किया जाएगा, जैसे फिक्स हुआ है जो बेंच बना है उससे फैसला। अब आप कंटेम्प्ट की वजह से आप बार बार कहते हैं ताल्लुक नहीं है, मैं जदून साहब से एग्री नहीं करता। वो कल इसका ऑपरेशन सस्पेंड करेंगे और वो इसको अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड करके इसका ऑपरेशन सस्पेंड करके नोटिस करेंगे कि जब तक डिसाइड नहीं होगा तब तक इसका ऑपरेशन सस्पेंड रहेगा। और मेरे ख्याल में अगर उन्होंने ऑपरेशन सस्पेंड ना करना होता तो इतनी जल्दी सुनने की जरूरत भी नहीं थी। लिहाजा कल जो मेरी राय है वो ऑपरेशन सस्पेंड करेंगे। अब ये कैच है कि 8-0 से सस्पेंड होता है या 6-2 से होता है या 7-1 से होता है। जो चीफ जस्टिस साहब ने तो बेंच इस उम्मीद से बनाया कि 8-0 से सस्पेंड हो जाए। उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ भी शो की है कि उनके साथ 8 जजेस हैं, लिहाजा उन्हें सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत की हिमायत हासिल है। 15 जजेस हैं कुल, अगर उसमें से 8 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ हैं तो देखें वो खामोश पैगाम दे रहे हैं कि अक्सरियत मेरे साथ है।
तो लिहाजा सवाल तो ये है कि कल 8-0 से होगा या 7-1 से होगा, 6-2 से होगा,